सीधा रुख करते हैं हमारे सरकार, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से संबोधन किया जा रहा है। मुझे खुशी है ये बताते हुए, जब 2019 का चुनाव था, उस 2019 के चुनाव के अंदर हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा था कि हमारी ये सरकार आएगी और लोगों को लाल डोरा से मुक्त करेगी। और जो लंबे समय से एक पॉलिसी बनाई गई कि जो 20 वर्ष से ज्यादा लोग किसी दुकान के ऊपर बैठे हैं, उनको भी मालिकाना हक वो दिया जाएगा। आज उसका दिन आप लोगों के बीच में आया है। मैं पूरे आप सबको इस अवसर के ऊपर बधाई भी देता हूं और हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे सभी जो लाभार्थी बेनिफिशरीज हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे खुशी है कि ये स्वामित्व पत्र उन संपत्तियों के लिए दिए गए हैं जिनका राजस्व अधिकारियों द्वारा पारंपरिक रूप से अधिकार का रिकॉर्ड नहीं रखा गया था। यह भूमि ये खसरा नंबर में भी नहीं थी, ये खसरा नंबर से बाहर थी। दे आबादी के अंदर ये भूमि और आमतौर पर फिरनी के अंदर ये लाल डोरा की जमीन होती थी और इसको गांव को हमने लाल डोरा मुक्त करने का ये निर्णय लिया है। मैं बताना चाहूंगा कि 2000 जैसा मैंने बताया है कि 2019 के चुनावों के अंदर ये निर्णय पार्टी का था और पार्टी ने ये निर्णय लिया कि ये मालिकाना हक हम देंगे। और आज मुझे ये खुशी है बताते हुए कि इसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 2.5 लाख लोगों को आज इसका लाभ मिलने वाला है। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, चाहे वो शहरी क्षेत्र के अंदर है। उनके मन में जो एक डर रहता था और ये डर उनके मन में ये खलता रहता था कि कहीं ये दुकान मेरे से छूट ना जाए, क्योंकि ये कोर्ट के अंदर लिटिगेशन के अंदर केस चलते थे और उसके कारण उसके ऊपर ये अपना हक नहीं मान सकता था। आपको उस दुकान से आज कोई नहीं हटा सकता। आप अब किराएदार नहीं, आज से आप उसके मालिक बन गए हैं। ये निर्णय हमारी सरकार ने ये लिया है। मुझे ये खुशी है कि एक व्यापारी के लिए उसकी दुकान केवल रोजगार का साधन नहीं होती है, ये पीढ़ियों से की मेहनत और उसके बाप दादाओं की वो इज्जत होती है, जिसके ऊपर बैठ करके वो अपने परिवार का वो पालन पोषण करता है। लोग सालों लगा देते हैं अपनी दुकान को, अपने व्यापार को जमाने में, और उस पर दुकान खाली करने का जो डर वो बना रहे, वो सोलर पैनल वो लग जाएगा। प्रधानमंत्री बिजली मुफ्त योजना ये बना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को चालू किया और हमने हरियाणा के अंदर इसका शुभारंभ किया। हमने कहा कि हम पहले फेज के अंदर 1 लाख घरों की छतों के ऊपर ये सोलर पैनल लगवाएंगे। जो भी व्यक्ति इसके ऊपर अप्लाई करेगा उसके छत के ऊपर ये सोलर पैनल लग जाएगा। और भाइयों, हमने एक और निर्णय किया है कि हमारी सरकार ने जो गरीब व्यक्ति है, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना बना करके हैप्पी योजना के माध्यम से उनको एक कार्ड देने का काम किया है। हैप्पी कार्ड दिया है कि जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार हैं, ऐसे 84 लाख लोग हैं जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है कि उसने कहीं बाजार में जाना है, उसने कहीं दवाई लेने के लिए जाना है, उसने कहीं रिश्तेदारी में कहीं किसी फंक्शन के अंदर जाना है, तो उसका किराया ना लगे, 1000 किलोमीटर तक वो फ्री में यात्रा कर सके।
वो हैप्पी कार्ड देने का काम 84 लाख लोगों को ये हमारी सरकार ने किया है। इसका भी लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि हमने एक और निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि जो 2 किलोवाट का जिस परिवार का कनेक्शन है उसका जितने यूनिट वो खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा, बाकी उसका बिल नहीं आएगा। अगर परिवार 1 महीने के लिए कहीं बाहर घूमने के लिए चला जाता है और उसको कोई यूनिट खर्च नहीं होती तो उसका 0 बिल आएगा, उसके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं होगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे श्रमिक भाई भी जिनके काफी बेनिफिट्स रुके हुए थे, हमने उनको भी एक योजनाबद्ध तरीके से उनके खाते के अंदर जो उनके लाभ थे वो पहुंचाने का काम किया है। लगभग 80 करोड़ रुपया हमने उनके खाते में पहुंचा करके उनको लाभ देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है कि हमारी सरकार ने जो कई निर्णय लिए हैं, चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची के युवा को रोजगार देने की बात है। एक गरीब माँ का बेटा जिसके पास नौकरी के लिए 2014 से पहले जिस प्रकार से बोलियों से नौकरी लगती थी, गरीब का बेटा नौकरी नहीं लग पाता था, परंतु हमारी सरकार ने ये ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर लाई है और ट्रांसपेरेंसी का असर ये निकला कि आज गरीब का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग रहा है। मुझे ये खुशी है कि हमारी सरकार ने लगातार हरियाणा प्रदेश के गरीब लोगों को, आम लोगों के हित में वो लगातार निर्णय लेकर के उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने आज यहाँ GMDA के अंदर आज 273 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का आज शुभारंभ भी किया है, आज उनका उद्घाटन भी किया है और उनका शिलान्यास भी किया है। आज ऐसी 273 करोड़ रुपए की लागत की ये 37 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं, जिनमें 14 करोड़ रुपए की लागत की 12 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और 259 करोड़ रुपए की लागत के 75 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं। मुझे ये खुशी है, चाहे BDPS ये लस्की तक सड़क को चौड़ा करना, चाहे लस्की से रानिका और GA रोड धुनैला बैर का सड़क को मजबूत करना, चाहे PSR रोड से हिलालपुर तक सड़क, चाहे PSR रोड से खुंटपुरी व भोगपुर तक सड़क, मकडौला फिरनी से दोराला बॉर्डर, मंडावर से ग्राम सचिवालय तक लिंक रोड, पटौदी से करौला वाया स्वामी ढाणी व मनेचा लिंक रोड, मऊ से कोकड़ा लिंक रोड और गुगाना से हरिजन बस्ती लिंक रोड, मंडपुरा से शेरपुरा रोड तक लिंक रोड, ये लगभग 1377 ये लाख रुपए के जो विकास कार्यों के उद्घाटन हुए हैं, ये लगभग 14 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के आज उद्घाटन के कार्यक्रम हुए हैं। और उसी कड़ी के अंदर आज हमने जो द्वारका एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सर्विस लेन बनाने का उसको ये निर्णय लिया है और IMT मानेसर पटौदी रोड तक 6 मार्गी और मजबूत करने का भी ये निर्णय लिया है। चंदू बडेड़ा से WTP का निर्माण और सेक्टर 16 गुरुग्राम में बूस्टिंग स्टेशन को अपग्रेड करने का निर्णय, सेक्टर 58, 76 तक सीवरेज सिस्टम को जो सीवर लाइन बिछाना और लो सिंघानी से चमनपुरा बिल्डिंग तक सड़क को मजबूत करना, BPDS रोड से नुनाहेड़ा तक सड़क को मजबूत करना, ये BPDS रोड से मुंडावर तक सड़क को मजबूत करना, GA रोड से महेंद्रवाड़ा तक सड़क को मजबूत करना और बसंतपुर से कापड़ीवास तक सड़क बनाना, पटौदी रेवाड़ी रोड से
काहनपुर तक सीसी और HNPP रोड से ITI ऊंचा माजरा तक सड़क को चौड़ा और जसपुर से रामपुर आश्रम तक सड़क बनाना, धूमन से याकूबपुर तक ये सड़क को बनाना, ये लगभग आज जो हमने शिलान्यास किए हैं ये 25 परियोजनाएं हैं और इनके ऊपर 259 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। इस लागत से आज ये GMDA के अंदर जो विकास कार्य जो लोगों की जिनकी मांग थी, जो लोग चाहते थे कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर ये विकास कार्य होने चाहिए, आज ये विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास ये आज किया है। मैं इसके लिए ये GMDA के और क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लगातार ये सरकार विकास की एक नई गति बनाने का काम कर रही है और जब हम देखते हैं कि यहीं गुरुग्राम के अंदर 2014 से पहले किस प्रकार की स्थितियां थी, परंतु आज द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने का काम इन 10 वर्षों में ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे गुरुग्राम से जो बम्बे को वडोदरा एक्सप्रेसवे बनाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार मजबूती से गरीब को और देश को एक विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये खुशी है कि लोगों के जीवन को सरल करने का काम हमारी ये डबल इंजन की सरकार लगातार गति से उनके जीवन को सरल करने का काम कर रही है। मैं जब देखता हूं, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो और उसके साथ चिरायु कार्ड की बात हो, लगातार लोगों को उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर कोई दिक्कत या कोई बीमारी आ जाती है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। 5 लाख रुपए का अधिकार देने का काम। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से बताया गया कि किस प्रकार 275 करोड़ की लागत से विकास कार्य जो है उनकी सरकार की ओर से किए जा रहे हैं।